बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारी मोंगोडीबी सीरीज़ का 22 ट्यूटोरियल है और आज के लेक्चर में हम लोग एग्रीगेशन ऑपरेटर के कुछ और मज़ीद जो हैं ऑपरेटर्स उनको देखेंगे। फेसेट और फिल नाम के दो ऑपरेशंस को हम देखेंगे। इससे पिछले 6 वीडियोस में हमने बहुत सारे एग्रीगेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। इसकी लिस्ट आपके सामने है। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म नहीं किया तो आपको प्लेलिस्ट में इसके बाकी जो वीडियोस वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसी लिस्ट में मैंने 2 न्यू जो है यूनियन विद तक हमने किया था, इसमें मैंने 2 न्यू ऑपरेटर्स ऐड किए जिसका नाम है फेसेट और फिल। सबसे पहले फेसेट ऑपरेटर नाम फेसेट करता क्या है आगे देख लो। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट नेम से जिसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें मल्टीपल फील्ड्स भी आ रही है, आईडी, नेम और क्लास और मार्क्स। अब मैं इसी सेम कलेक्शन के ऊपर मल्टीपल सर्चेस करना चाह रही हूँ, जिसे हम कहते हैं कि सबसे पहले सर्च करना चाहते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। ठीक है, सबसे आपको हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं 67%। और इससे मैं एक और सर्च करना चाह रही हूँ कि ये भी देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासेस आ रही हैं, उसमें उस क्लास में ग्रुपिंग करके ये देखना चाह रही हूँ कि हर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा काम करने के लिए मुझे 2 बार एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, मगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ मैं एक ही दफ़ा एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करूँगी और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस को रन करना चाह रही हूँ। तो उसको रिजल्ट भी एक ही क्यूरी के अंदर देखना चाह रही हूँ। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास मोंगोडीबी का एग्रीगेट का एक फंक्शन है, उसका नाम है फेसेट। ठीक है, देखते हैं फेसेट को लिखने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना एग्रीगेट नाम का एक जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं DB स्टूडेंट्स डॉट एग्रीगेट, जो कि हमारी कलेक्शन का नाम होना चाहिए, और उसके बाद एग्रीगेट। अब जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं और इसी के अंदर हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे फेसेट, ये ऐसे। ठीक है, इसके लिए हमने ये लिख किया कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हमने ऑपरेटर यूज़ कर लिया फेसेट। कॉलम लगा के इसके अंदर भी मैंने कर्ली ब्रेसेस पास कर लिया। अब इसी के अंदर मैं मल्टीपल कंडीशंस रन करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे हर बार एक अरे बनाना पड़ेगा और उसको एक कस्टम फील्ड के अंदर डालना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। अब ये देखो, जैसे हमने देखा टॉप मार्क्स है, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कस्टम फील्ड बना ली टॉप मार्क्स और उसके अंदर एक अरे पास कर दिया। अब इस अरे के अंदर हमने जितने भी पिछली वीडियोस में एग्रीगेट मेथड्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस अरे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस में प्रोजेक्ट नाम का जो ऑपरेटर यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे टॉप मार्क्स में दोबारा से यहाँ से लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये भी एक कस्टम फील्ड है। तो इस कस्टम फील्ड को बना रही हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, जो भी हमारी फील्ड है मार्क्स, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो इसका एक ऑपरेटर यूज़ किया जिसका नाम है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्स क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है, तो आपको जिस भी फील्ड को आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख दिया, तो अब ये उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा और इसमें स्टोर कर देगा और ये नाम जो एक सब फील्ड बन जाएगा इस वाले अरे में जिसका नाम है टॉप मार्क्स। तो ये थी हमारी सबसे पहली कंडीशन है। अब इसी के अंदर मैं कुछ और भी सर्च करना चाह रही हूँ कि हर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स के नाम से एक फील्ड बनाई जिसमें एक दोबारा से अरे पास कर दिए और इसके अंदर 2 एग्रीगेट के ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, ग्रुप और सॉर्ट। जो ग्रुप आपको मालूम है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है। इसके अंदर हम आईडी पास करते हैं और आईडी के अंदर हम उस फील्ड का नाम पास करते हैं जिससे हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे ग्रुपिंग क्लास से करना चाह रहे हो। तो उसके अंदर क्या करना चाह रही हूँ, काउंट कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कस्टम फील्ड बना ली काउंट और इसके अंदर मैंने क्या किया सम किया 1। मतलब हमने इसका मतलब पिछली वीडियोज में देखा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करके इस कस्टम फील्ड जिसका नाम मैंने लिखा है काउंट इसके अंदर स्टोर करवा देता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑप्शनल काम और किया जिसमें क्या किया है, यहाँ पे जो भी डेटा निकल के आएगा उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, सॉर्ट किस फील्ड से कर, काउंट नाम की फील्ड से कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे वो टॉप में आएंगे, जिसमें सबसे कम होंगे वो नीचे आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशंस लगाई हुई। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी कंडीशंस सिंगल एक ही कलेक्शन में लगा सकती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन का नाम लगाया स्टूडेंट्स। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट देनी नहीं पड़ती, एक ही सर्वर की रिक्वेस्ट जाती है और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस का डाटा जो है एक ही क्यूरी के अंदर ले आता है।
तो अब देखते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे एक मोंगोश, इसमें सबसे पहले कमांड लिखूंगी जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारे जो मोंगो डीबी का सर्वर रन हो जाता है। अब इसको मैं क्लियर करती हूँ, Ctrl+L। अब मैं यहाँ पे जितनी भी डेटाबेस बनाई हुई है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। की कमांड है शो DBS। अब यहाँ पे सबसे पहला हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूज़ टेस्टिंग। अब इसके अंदर मैंने जितनी भी कलेक्शंस बनाई है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो इसकी कमांड है शो कलेक्शंस। तो अब जो इस वीडियो में मैं कलेक्शन यूज़ करने वाली हूँ उसका नाम है सेल। यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करी हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल्स के अंदर जितना भी डाटा है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर डाटा आ रहा है, आईडी आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, कॉस्ट, प्राइस और क्वांटिटी आ रही है। देखिए डाटा आ रहा है, आईडी आ रही है, कॉस्ट आ रही है, प्राइस आ रही है, क्वांटिटी आ रही है और रीजन आ रहा है। ठीक है, किस रीजन में हमने इसको सेल किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट है। तो यहाँ पे देखें हर रीजन में जो है अलग अलग प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग है। ठीक है, अब मैं इसी के कलेक्शन के ऊपर कहीं पे भी इसकी रिपोर्ट्स निकालना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे बार बार एग्रीगेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहती। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मोंगो डीबी का फेसेट ऑपरेटर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन लगा के दिखाती हूँ विदाउट फेसेट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें से जितनी भी हमारा डाटा आ रहा है हमारे सामने, इसमें से ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ ये तो टोटल 3 है, इसमें से ऐसे कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसके सेल जो है सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ की जो है सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो भी सारे प्रोडक्ट्स ने, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स दिखाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं Ctrl+L करती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। इसको मैं जूम कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ DB.sales, कलेक्शन का नेम है डॉट, और अब मैं अपना मेथड यूज़ करूँगी एग्रीगेट। इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो मैं एक ही कंडीशन लगा रही हूँ। ठीक है, मुझे दो ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने जिसके सेल सबसे ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले करूँगी ग्रुप करूँगी, फिर उसकी टोटल सेल निकालूंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करती हूँ जिसका नाम है ग्रुप। ये ग्रुप क्या होता है ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया, अगर आपने नहीं देखा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें ये बताना है कि किस फील्ड से जो है मैं ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आईडी लिखूँगी और आईडी नाम की फील्ड के अंदर मैं एक अपना बताऊँगी। फील्ड का नाम है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, उसका नाम है प्रोडक्ट से जो है मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगी और इसके अंदर मैं डॉलर के साइन के साथ लिखूँगी प्रोडक्ट, जो कि हमारी फील्ड का नेम है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सम निकालना चाह रही हूँ जितनी भी टोटल सेल हुई है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हर प्रोडक्ट की केस में ऐसे ही करेंगे कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या आ जाएगा, तो टोटल सेल कितनी हुई है। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट है सारी टोटल सेल्स को निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं कस्टम फील्ड ले लेते हैं जिसका नाम है टोटल सेल्स। अब इसके अंदर मैंने आके कर्ली ब्रेसेस लगानी है। अब इसमें मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है सम। तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे दोबारा जाके कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगी। इसमें भी मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसमें मैं प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगी। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में मुझे उन फील्ड्स का नेम लेना है जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैं उसके लिए लूँगी स्क्वायर ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे मैं 2 फील्ड्स लूँगी। सबसे पहले प्राइस, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने ग्रुपिंग कर ली है प्रोडक्ट नेम से। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने ग्रुपिंग कर ली है और उसके बाद जो है मैंने मल्टीप्लाई करवाया प्राइस से और क्वांटिटी को। हर ऑर्डर में जाके मल्टीप्लाई कर दे प्राइस से, ताकि उसकी जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी का सामान बिका है। तो जहाँ जहाँ पे भी जाके हमारे पास प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग जो है उसको सम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ तो जितना भी हमारे पास डाटा निकल के आया है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है वो सबसे ऊपर आए और जिसकी सेल सबसे कम हुई है वो सबसे नीचे आ जाए। उसके लिए मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगी सॉर्ट। ठीक है, मैं सॉर्ट किससे करना चाह रही हूँ
किस कस्टम फील्ड से, जिसका नाम है टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ से इसको लिख दूंगी। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी -1। मैं सभी को, मैं सिर्फ टॉप के जो हैं 2 प्रोडक्ट्स ही निकालना चाह रही हूँ। तो मैं जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिमिट नाम का ऑपरेटर यूज़ करूँगी और लिमिट के अंदर पास कर दूंगी 2, ठीक है। मुझे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट का जो है डाटा चाहिए, ठीक है। लिमिट कर दिया और मैं इसके अंदर कर दूंगी 2, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही डाटा चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतने ही डाटा चाहिए। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे देखो टोटल सेल्स कुछ भी नहीं आई है, क्योंकि मे बी जो डाटा है रैंडम डाटा, इस वजह से यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ देखो 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसका जो है उन्होंने दिखा दिया। ये चीज चेक कर लेना, ठीक है। ठीक हो गया। ये वैल्यूज जो मैंने इसमें गिवन की, जिसकी वजह से जो है 0 आ रहा है। आप डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके करोगे, ठीक है। एक ही कंडीशन लगाइए जिसके अंदर मैंने 2 जो है प्रोडक्ट्स निकाले हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसके अंदर मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हर जो है रीजन में कितनी सेल हुई है। तो मैं उसके लिए अलग अलग कंडीशंस यूज़ करूँगी, लेकिन अब मैं उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ फेसिट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पे जो सारा कमांड लिखी थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगी और यहाँ पे मैं इसको सारे को ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको, ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसी क्यूरी को जो है दोबारा लिखूंगी, लेकिन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एग्रीगेट के बाद यहाँ पे जाके एक और जो है वो यूज़ करूँगी कर्ली ब्रेसेस, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे फेसिट का एक मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। और दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और मैं लिखूँगी टॉप प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद मैं अरे स्टार्ट करूँगी और उस अरे में हम ये ग्रुप वाला जो है मेथड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको समझना इजी हो जाए, ठीक हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देख लो इसकी सेल्स जो है वो कितनी आई है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप। बाद में कुछ और भी रिकॉर्ड निकालना चाहती हूँ, जैसे टोटल सेल कितनी हुई है सभी प्रोडक्ट्स के मिला के। तो मैं उसके लिए दोबारा से एक अरे बनाऊंगी जिसका नाम है, मैं लिखूंगी टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल कितनी हुई है। तो मैं यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं की, मैं टोटल सेल की बात कर रही हूँ सभी प्रोडक्ट्स की मिला के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है ग्रुप, और मुझे यहाँ पे किसी ग्रुप में किसी कॉलम से ग्रुपिंग नहीं करनी। तो उसके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नल लिखूँगी, और उसके लिए मैं सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, मैं आईडी में पास कर दी वैल्यू नल, क्योंकि मैं सभी वैल्यू प्रोडक्ट्स की सेल देखना चाह रही हूँ। तो मैं अपनी फील्ड ले लूँगी जिसका नाम मैं रख रही हूँ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब यही सेम नाम हमने बाहर भी रखा है और यही सेम नाम हमने दोबारा अंदर रख दिया। आप अंदर वाली फील्ड का नाम अलग भी रख सकते हो। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं वो बिल्कुल वही काम करना चाह रही हूँ जो मैंने ऊपर किया। तो मैं इसी को यहाँ ब्रेसेस जो है यहाँ पे लिख दूंगी। मैं यहाँ पे मैं लिखूंगी सम। ये देखो मैंने इसको दोबारा से इस तरह लिख दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे देख लो आपको टोटल रेवेन्यू भी शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखो उसने सही बताया, उसमें 2 वैल्यूज बता दी और उसके बाद टोटल भी बता दिए सारे प्रोडक्ट्स को मिला के, और सारे जो है जो इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा लेकिन उसको भी उसने टोटल सबको करके टोटल को उसने शो करवाया, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज और देखना चाहती हूँ रीजन वाइज, ठीक है। नॉर्थ में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी हुई है, ये सारी चीजें मैं इसमें देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा था और इसके बाद में एक और अरे स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जिसका नाम मैं रखूंगी सेल्स वाइज रीजन, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी कस्टम फील्ड का नेम लिख सकते हो। तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको पता लग रहा है कि सेल हुई है, रीजन वाइज आपको शो हुई है। आप नेम कुछ भी ले सकते हो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप इसके दोबारा से मेथड का यूज़ करना है जिसका नाम है ग्रुप, और यहाँ पे मैं ग्रुप ले लेती हूँ, ठीक है। और ये ग्रुप, अब मैं जो ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ वो मैं करना चाह रही हूँ एक फील्ड से जिसका नाम है रीजन
तो और उसके बाद उसके अंदर मैं कितनी सेल्स इसमें हुई है उसकी मैं यहाँ पे रुपीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कितनी बार बिका है वो लिखेंगे हम। उसके लिए मैं यहाँ पे आईडी लूँगी सबसे पहले, और फिर मैं यहाँ पे रीजन ले लूँगी। ठीक है, ये रीजन, ठीक है। अब इसका मतलब है उस रीजन में कितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारे इसको शो करके आपको शो करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वैसे ही सॉर्टिंग करना चाहती हूँ जिस तरह मैंने पहले की थी। तो मैं इसको यहाँ पे सम लिखूंगी। मैंने यहाँ पे सम लिख दिया। इसको सॉर्ट भी करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे इसी को लिख लूँगी काउंट। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई होगी वो सबसे टॉप पे आएगा, जिसकी प्रोडक्ट की सबसे कम हुई होगी तो वो नीचे आएगा। तो अब मैंने फेसेट ऑपरेटर को 3 कंडीशंस लगा दी हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि हमें टॉप 2 प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिसकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमें टोटल रेवेन्यू दिखाएगा, लास्ट में दिखाएगा सेल बाय रीजन। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए अगर मैं फेसेट को यूज़ नहीं करती तो फिर मुझे 3 बाहर एग्रीगेट ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता, तो जो सर्वर पे अननेसेसरी रिक्वेस्ट चली जाती है उसी रिक्वेस्ट को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे फेसेट का जो है ऑपरेटर यूज़ किया। तो इसको मैं यहाँ पे रन करवा के दिखा देती हूँ। तो ये चेक कर सकते हो, आपको डाटा शो हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंट रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। एक ही कलेक्शन के ऊपर हमने लगाई हुई है, सिर्फ एक ही कलेक्शन के ऊपर हमने मल्टीपल रिजल्ट देखने हैं, तो उसके लिए फेसेट नाम का ऑपरेटर उसको यूज कर सकते हैं। ये MongoDB का फिल ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है देखो। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन है जिसमें कई रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है, अब देखते हैं कि फिल नाम का ऑपरेटर क्या काम करता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, और इसमें जो मार्क्स हैं देखो यहाँ पे मार्क्स मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ के मार्क्स नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से और भी डेटा हो सकता है जिसके मार्क्स यहाँ पे गिवन ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो मैं करना चाह रही हूँ जब भी मैं इस कलेक्शन को रिकॉर्ड को देखूँ तब यहाँ पे मार्क्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू शो होनी चाहिए। जैसे किसके कोई मार्क्स नहीं है तो उसके 0 शो हो जाए, कुछ लिखा आना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी फिल करने के लिए हमारे पास एक एग्रीगेट का ऑपरेटर है जिसका नाम है फिल। अब फिल की हेल्प से हम यहाँ पे 3 तरह की वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू है कि यहाँ पे हम 0 सेट कर दें तो हर केस में 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 सेट कर दूँ तो हर केस में कोई वैल्यू नहीं होगी, वहाँ पे 10 सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग डेटाबेस में डिफॉल्ट की वैल्यूज यूज करते हैं। हम इसमें कोई दूसरी भी वैल्यू पास करते हैं, कोई भी इसकी पहली वाली वैल्यू है, पहली वाली फील्ड है। तो यहाँ पे अनफिल है तो उससे पहली वैल्यू है 67 है, तो जिसके मार्क्स 67 है तो मैं चाहती हूँ वही मार्क्स जो है वो नीचे पेस्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको लिखते कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट आएगा, फिर एग्रीगेट आएगा। एग्रीगेट के अंदर हम सबसे पहले लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और उसी के अंदर हम अपना यूज करेंगे ऑपरेटर जिसका नाम है फिल। और मैंने यहाँ सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाई और उसके अंदर मैंने ऑपरेटर यूज कर लिया, उसके अंदर भी जाके मैंने कर्ली ब्रेसेस पास कर दी। अब फिल के अंदर बेसिकली यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं, एक पार्टीशन बाय, सॉर्ट बाय और आउटपुट। जो सबसे पहली वाली 2 प्रॉपर्टीज है उसको लेना जरूरी नहीं है, जैसे पार्टीशन बाय और सॉर्ट बाय को लिखना जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है आउटपुट। जो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन बाय का मतलब क्या है कि अगर देख लें, अगर यहाँ पे किसी भी फील्ड से हम पार्टीशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने पिछला एग्जांपल दिखा रही हूँ कि हम क्लास नाम का फील्ड है एक, और अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट हैं जैसे BBA, BACS, तो मैं उसको अलग अलग करके यहाँ पे पार्टीशन करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास, और उसके अंदर जिस फील्ड के अंदर मैं पार्टीशन करना चाह रही हूँ उसका मैं डॉलर के साथ लिखूंगी। यहाँ पे आप नाम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मतलब दूसरी फील्ड का नाम देना जिससे आपने पार्टीशन करनी है। और इसके बाद सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट बाय मेथड की हेल्प से। उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे आईडी के साथ सॉर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं लिखूंगी ID 1 जिसे मुझे सॉर्टिंग करनी है। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं -1 लिख दूंगी। दोनों फील्ड्स ऑप्शनल है, इनको लेना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो लास्ट फील्ड है आउटपुट, उसकी के अंदर मुझे बताना होता है कि जो भी हम ऐसी फील्ड है जो किसकी कोई भी वैल्यू साइन नहीं की किसी भी रिकॉर्ड में, उसके अंदर पास क्या करना है। तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से रहता है जो मैंने लिखा हुआ है। हम सबसे पहले लेंगे कर्ली ब्रेसेस और फील्ड ले लेंगे जिस भी फील्ड में मैं यहाँ पे फिलिंग करना चाह रही हूँ। जिस भी डॉक्यूमेंट में मार्क्स नाम की अनफिल होगी उसके अंदर क्या वैल्यू पुट कर दें। अब इसके अंदर भी मैं 2 मेथड यूज करती हूँ, एक मेथड और वैल्यू। अब वैल्यू को आपने तभी यूज करना है जब आपने मेथड के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास किया है।
तो वैल्यू के अंदर आके हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0, जिस डॉक्यूमेंट में मार्क्स नाम की कोई भी फील्ड नहीं होगी वहाँ पे 0 सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू कुछ भी सेट करना चाहूँ तो मैं 10, 20, 30 कुछ भी सेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मेथड की वैल्यू जो है वैल्यू नहीं लिए तो आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना। तो हम इसके अलावा 2 फील्ड्स और लिखते हैं, एक लीनियर और एक LOCF। लीनियर बेसिकली क्या करता है कि पिछली वाली डॉक्यूमेंट की वैल्यू को अगली वाली डॉक्यूमेंट के बीच का जो सेंटर निकाल देता है। और LOCF क्या करता है, पिछली वाले रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यू सेव है वही सेम कॉपी करके प्रेजेंट वाले रिकॉर्ड में जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसमें सेट कर देगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड से हम किसी 3 तरह की वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी अपनी कस्टम वैल्यू सेट कर सकते हैं, या फिर लीनियर वैल्यू, या फिर LOCF। अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसका रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। तो जो है ऑपरेटर पे आ गए। सबसे पहले मुझे अपने डाटाबेस को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी यूज स्कूल नाम से भी डाटाबेस बनाई हुई है, वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। अब इसके अंदर जितनी भी कलेक्शन बनाई हुई है उसको भी मैं एक दफा आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक कलेक्शन है न्यू स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। उसके अंदर अब डाटा कौन सा है मैं आपको वो भी शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबकी परसेंटेज नहीं लिखी हुई, ठीक है। क्लास आ रही है और उसकी परसेंटेज जा रही है, ठीक है। PR का मतलब है परसेंटेज। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिसमें परसेंटेज कोई भी सेट नहीं की गई है। अब उसमें कोई भी परसेंटेज नहीं थी, तो इसलिए हम लोग इसमें फिल यूज़ करेंगे। इसी केस में यहाँ पे हम अपना ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ DB डेट न्यू स्टूडेंट। जो कलेक्शन का नेम होगा वो लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्रीगेट लिखूंगी, स्टूडेंट्स है। तो अब यहाँ पे मैं एग्रीगेट का मेथड लिखूंगी। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करना है जिसका नाम है फिल। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा लूँगी कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं लिखूंगी फिल। अब फिल के अंदर भी मुझे अपनी कर्ली ब्रेसेस पास करनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर आके मुझे अपना एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है आउटपुट। अब आउटपुट के अंदर मुझे ये बताना है कि किस फील्ड के अंदर मैं फिलिंग करना चाह रही हूँ। तो अब मैं एक ही फील्ड है जिसका नाम है परसेंटेज, तो उसका नेम मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि किस मेथड को यूज़ करना चाहती हूँ फिलिंग के लिए। अब उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे मेथड। मुझे अगर वैल्यू देना है तो मुझे वैल्यू के साथ एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, वैल्यू। अब मैं इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर 0 पास कर लूँ, ठीक है, ये देखो वैल्यू। अब मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे फील्ड में आउटपुट यूज़ करें तो आपको एक ही मेथड यूज़ करना है, मतलब आप मेथड को यूज़ करें या फिर वैल्यू को। तो अब यहाँ पे मेथड को ख़त्म कर देती हूँ और सिर्फ वैल्यू पास कर देती हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे जो इस केस में जहाँ पे पर की वैल्यू आ चुकी है 0, ठीक है। जितनी भी केसेस थे वहाँ पे 0 सेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू सेट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 25 या 35, तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे 0 वैल्यू थी यहाँ पे 35 आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वैल्यू की जगह हमें मेथड, ठीक है। अब मेथड के अंदर मैं 2 चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, LOCF या लीनियर। अब मैं सबसे पहले LOCF यूज़ करके दिखाऊंगी। इसका मतलब है जो पिछले रिकॉर्ड में वैल्यू आएगी वही रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 69% थी तो यही आ गई, ठीक है। तो वही वैल्यू उसने यहाँ पे सेट कर दी है। तो अब यहाँ पे और भी केसेस में सेम ही हुआ होगा, ताकि एग्जांपल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये फील्ड की एक वैल्यू तभी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो अब इसकी वैल्यू दूसरी ले सकते हैं जिसका नाम है लीनियर। अब लीनियर बेसिकली क्या करता है, जिससे पिछले वाले रिकॉर्ड में और नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड में उसका सेंटर पॉइंट निकाल देता है। यहाँ पे एक मैसेज आया कि यहाँ पे कह रहा है जब भी आप लीनियर को फील्ड को यूज़ करना है तो इसके साथ आपको सॉर्ट बाय को भी यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ और फील्ड से पहले यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगा लेती हूँ जिसका नाम है सॉर्ट बाय। और इसके अंदर आके मुझे उस फील्ड का नाम बताना है जिससे मैं सॉर्टिंग करना चाह रही हूँ। तो मैं ID से सॉर्टिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं लिखूँगी
तो जो सॉर्टिंग करनी है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर -1 लिखा तो उसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे जो सॉर्ट बाय का यूज है वो मुझे फिल ऑपरेटर के अंदर करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब फिल ऑपरेटर के अंदर आपने इसको लिखना है, बाहर नहीं। इस तरह से लीनियर का ऑपरेशन मैंने लिख लिया, इसको भी आप सॉर्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से अगर आप सेंटर निकालोगे डिफरेंस का तो वो आपके पास डिफरेंस जरूर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको परफॉर्म, आप इसके अंदर अपनी कोई भी कस्टम वैल्यू को सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं लास्ट एक ऑपरेटर है जिसका नाम है पार्टीशन बाय, वो भी यूज करके दिखा देती हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो रिकॉर्ड्स निकल के आए होंगे वो सारे आगे पीछे आए होंगे, ठीक है। सॉर्टिंग तो हो रही है आईडी से, लेकिन जो है वो रिकॉर्ड्स नहीं आए। तो अब मैं यहाँ पे इसको थर्ड प्रॉपर्टी भी लूंगी जिसका नाम है पार्टीशन। तो अब मैं यहाँ पे पहले सॉर्ट बाय लिख देती हूँ, इसके बाद पार्टीशन बाय। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लूंगी क्लास। आप नाम पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जो वैल्यू सेट करनी हो वही नेम अगर लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने इसको क्लास लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पे, ठीक है, ये देखो इसको रन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने सारे रिकॉर्ड्स एक साथ कर दिए, ठीक है। देखो, ठीक है, उसने सारे रिकॉर्ड्स पहले लिख दिए, 10B वाले एक साइड पे आ गए, 10C वाले एक साइड पे आ गए, ठीक है। और फिलिंग भी वैसे ही काम कर रही है जैसे आप देख रहे हो, जिससे जो 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसका रिकॉर्ड नहीं था, परसेंटेज नहीं था। तो अब जो हमने LOCF के मेथड के थ्रू हमने उसकी जो है एवरेज वैल्यू भी सेट कर दी है। थैंक यू सो मच।